हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम आए हैं सिंगापुर मरीना बे के ऊपर। यहाँ पे आप मैक्सिमम चीजें तो देख पा रहे हैं। ये सिंगापुर का एक कोर और एक साइन मान सकते हो कि यहाँ से सिंगापुर पहचाना जाता है। यहाँ से सिंगापुर को एक पहचान मिली थी। और ये आप मेरे बिल्कुल पीछे देख पा रहे हैं आप, ये मरीना बे सैंड्स है और उसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल जिसको हम सिंगापुर फ्लायर बोलते हैं। और इसी टाइप की जो सिटी प्लान हो रही है वो इंडिया के अंदर बनाई जा रही है, धोलेरा स्मार्ट सिटी। जैसे मेरे बिल्कुल सामने आप देखोगे विजुअल्स के अंदर देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंगापुर। और ऐसे ही धोलेरा के अंदर बनाए जाएंगे WBD, वर्क बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फॉर धोलेरा। तो ऐसे स्मार्ट सिटीज प्लान करने के लिए जो विजन जो लाया गया है वो भारतीय गवर्नमेंट ने पहला स्टेप ले चुका है। क्योंकि सिंगापुर की अगर हम बात करें, सिंगापुर भी 50-60 साल पहले ऐसा ही था। और ये सिंगापुर का हाई एक्सेस जोन है जहाँ पे आप देख पाओगे कि 150+ मीटर्स की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। और ऐसी इन्वेस्टमेंट ही धोलेरा में मिल रही है। और धोलेरा भी 20 साल बाद आप देखोगे तो एग्जैक्ट कॉपी लगेगा सिंगापुर की। क्योंकि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन और ये रिवर फ्रंट्स आप देख रहे हो, ये पूरा जो पानी है ये बरसाती पानी है, सेम pH लेवल का पानी है, पीने योग्य पानी है। इनकी कैपेसिटी जो है, ये पानी की कैपेसिटी है कि पूरे सिंगापुर को ये 3 साल तक पानी पिला सकता है। सेम चीज जो है धोलेरा के अंदर बन रही है, जिसको हम बोलते हैं कलपसर डैम। 35 किलोमीटर रेंज का पूरा बन रहा है। 2026 में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और उसकी कैपेसिटी इतनी होगी कि वो 6 साल तक इंडिया को पानी पिला सकता है। तो सोचिए कितनी डिफरेंट चीज इंडिया के अंदर पहली बार बनने जा रही है। सिंगापुर इतना बड़ा क्यों बना? क्योंकि इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजें थी। और यही सेम चीज में इंडिया जो है लैक कर रहा था। और इंडिया के पास अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीजें आ चुकी हैं, धोलेरा में एक्टिवेशन एरिया 22.5 किलोमीटर का है, जो कि फुली प्लान्ड है। आप देखोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि आप किसी अलग ही कंट्री में आ गए हैं। क्योंकि धोलेरा में प्लानिंग, विजन और इन्वेस्टमेंट ग्लोबल आ रही है। क्योंकि टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट आ चुका है, लिंडे कंपनी जापान की जो है, फुजी फिल्म, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, ये सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर चुकी हैं। तो व्हाई नॉट, आप भी कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। क्यों मैं ये चीजें कह रहा हूँ? क्योंकि 2021-22 में जब लोग धोलेरा गए थे, उस टाइम पे आप एंट्री कर सकते थे 1000 से 1500 पर स्क्वायर यार्ड पे। आज वही लैंड 10 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड हो चुकी है। 3 इयर्स के अंदर आपको 10 टाइम्स का ग्रोथ मिल गया है। और आपको क्या चाहिए? यही तो धोलेरा का विजन है, यही तो धोलेरा की चीजें हैं। इसलिए आपको धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लैंड इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी आपको डेप्रिशिएट नहीं करते, हमेशा अप्रिसिएशन मिलता है। जमीन हमेशा जवान होती है, बंगला हमेशा बूढ़ा होता है। ये एक मात्र रूल है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। आपको भी धोलेरा में इन्वेस्ट करना है तो आइए जुड़िए हमारी टीम के साथ और इन्वेस्ट कीजिए धोलेरा में और शुरू कीजिए आपकी रियल एस्टेट जर्नी आज ही।